ॐ श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। आज मंत्र नंबर 11 की व्याख्या को शुरू करते हुए, मंत्र नंबर 11 है, नारी स्तन भर जघन निवेशम दृष्ट्वा माया मोह अवेशम एतन एतत् मांस वसादि विकारम मनसी विचार्य बारम बारम। अर्थ है कि नारी के स्तनों का भार, जघन इन पेड़ों की रचना देखकर मिथ्या मोह का आवेश उत्पन्न होता है। वे मांस और चर्बी आदि के विकार हैं। इस प्रकार मन में बारंबार विचार कर गोविंद का भजन करना चाहिए। गोविंद का भजन कर। तो आगे इसका छंद है, नारी पयोधर पीन जगन को देखत मोह मृषा हो मन को, ये चर्बी मांस आदि विकारा फिर मन मन में करो विचारा। तो यहाँ पे आचार्य जी जो हैं, आचार्य जी का उपदेश भगवान प्राप्ति का अथवा भगवत प्राप्ति के साधनों का है। फिर जिस प्रकार भगवत प्राप्ति हो उसके निमित्त कथन करते हैं। जगत के सब लोग भोग पदार्थ भगवत प्राप्ति में आड़ रूप हैं। जब मनुष्य भोगों की तरफ आसक्ति वाला होता है तो वह आसक्ति भगवत प्राप्ति में रुकावट करती है। ऐहिक परलौकिक अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, उन सबको क्रम से हटाना संभव है। इसलिए जिस एक ही पदार्थ में पांचों इंद्रियों के भोग आ जाते हैं, ऐसे एक पदार्थ के ऊपर विरुद्ध भावना करने का उपदेश है। ऐसा पदार्थ एक स्त्री है, क्योंकि एक स्त्री में पांचों ही इंद्रियों के भोग की आसक्ति होती है। जब भोग में चित्त लुब्ध होता है तब विषय सुंदर दिखते हैं। पदार्थ सुंदर दिखे बिना मन की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। पदार्थ का सुंदर दिखना चित्त को खींच लेता है, और जब पदार्थ में दोष दिखता है तो मन वहाँ से विरक्त होकर लौट आता है। परंतु ऐसा लौटा हुआ मन विशेष समय तक स्थिर नहीं रहता। उसी पदार्थ में अथवा अन्य में सुंदरता दिखते ही मन फिर उस तरफ दौड़ जाता है। इसलिए मन को विषय से हटाने के लिए उस विषय के दोषों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से विषय की सुंदरता से होने वाला मोह धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है। कवियों ने स्त्री को सौंदर्यता की अतिशयोक्ति भरी अनेक उपमाएं दी हैं। वे मन को फंसाने वाली हैं। उनके बदले क्या भावना करनी चाहिए, यह ऊपर के पद में आचार्य जी ने दिखलाया है। स्त्री के पीन स्तन और पेडू के मांस चर्बी आदि भरे हुए हैं, वे उन्हीं का विकार है। ऐसा बारंबार चिंतन करें। ऐसा करने से स्त्री संबंधी मोह की निवृत्ति होती है। ऐसा होने पर गोविंद के भजन की सिद्धि होती है। प्राणियों का शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों का बना हुआ है। मनुष्य प्राणी भी उन्हीं से बना है। मनुष्य के दो वर्ग किए गए हैं, एक पुरुष वर्ग है और एक स्त्री वर्ग है। स्त्री पांचों विषयों से जिस प्रकार पुरुष वर्ग को स्त्री पांचों विषयों से जिस प्रकार पुरुष वर्ग को बंधन करने वाली है, इसी प्रकार स्त्री को पुरुष बंधन कारक है। जब पुरुष भजन का अधिकारी होता है तब स्त्री और स्त्री के विषय सुख को बंधन कारक होते हैं। जब स्त्री भजन की अधिकारी होती है तब स्त्री को पुरुष और पुरुष के विषय बंधन कारक होते हैं। ऊपर के पद में पुरुष को
अधिकारी मानकर पुरुष को उपदेश किया है। ऐसे ही जब स्त्री अधिकारी हो तो पुरुष का रूप और पुरुष का अवयव स्त्री को मोह उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए स्त्री अधिकारी को भी पुरुष को मांस चर्बी आदि का विकार ही समझना चाहिए। ऐसा किए बिना स्त्री अधिकारी में से पुरुष का मोह निवृत्त नहीं हो सकता। यह उपदेश सब पुरुषों के लिए नहीं है और सब स्त्रियों के लिए भी नहीं है, किंतु जो अधिकारी हैं उन्हीं के लिए है। चाहे स्त्री अधिकारी चाहे पुरुष ही, उन्हीं के लिए यह उपदेश के अनुसार बर्ताव करने के मोह की निवृत्ति होती है। यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि यह उपदेश सब पुरुषों के लिए नहीं है और सब स्त्रियों के लिए भी नहीं है, किंतु जो अधिकारी हैं उन्हीं के लिए है। चाहे स्त्री अधिकारी चाहे पुरुष हो, उन्हीं के लिए यह उपदेश के अनुसार बर्ताव करने से मोह की निवृत्ति होती है। तो बाल्यावस्था को जिसने उल्लंघन किया है, ऐसी स्त्री जाति नारी कही जाती है। वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।